हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर सीएम बोगर के द्वारा पब्लिश्ड बुक्स के बारे में। ठीक है, तो हमने अब तक पढ़ लिया है जो 1900 में पब्लिश हुई थी उसके बारे में, ए सिस्टमिक अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी। ठीक है, 1915 में सिनॉप्टिक की आई थी तो उसके बारे में भी पढ़ लिया। 1924 में कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी एंड जनरल एनालिसिस आई थी, उसको भी पढ़ लिया। 1931 में द टाइम्स ऑफ रेमेडी एंड मून फेसिस आया था, उसको भी पढ़ लिया। अब बचा है 1905 यानी कि 1905 में इनकी जो बीवीसीआर बुक आई थी, ठीक है, करेक्टरिस्टिक एंड रिपर्टरी डॉक्टर बोगर की, उसको हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो बीवीसीआर का पूरा नाम क्या है? बोगर बोनिंगसंस करेक्टरिस्टिक एंड रिपर्टरी। ठीक है, तो जैसा कि हम पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिलोसफिकल बैकग्राउंड और उसके क्या इवेल्युएशन वगैरह है उस रिपर्टरी का। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या कि ये जो पीस है, ठीक है, होम्योपैथिक लिटरेचर का, वो किसने दिया था? डॉक्टर वोनिंगसन ने। ठीक है, डॉक्टर वोगर ने इसको पब्लिश करा। ठीक है, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ होम्योपैथिक लिटरेचर लेफ्ट बाय द डॉक्टर वोनिंगसन इज़ बीवीसीआर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पीस था ये होम्योपैथिक लिटरेचर का जो डॉक्टर वोनिंगसन छोड़ के गए थे। ठीक है, फिर इसको कंपाइल करा डॉक्टर वोगर ने। डॉक्टर एच ए रोवर्ट क्या कहते हैं इसके लिए? द कंबाइंड ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक ऑफ वोनिंगसन, जो वोनिंगसन सर के ऑब्जर्वेशन थे और जो लॉजिक था, एंड द वाइड एंड वाइज ऑब्जर्वेशन, और जो उनके वाइड एंड वाइज ऑब्जर्वेशन थे, गर्न बाई डॉक्टर वोगर। ठीक है, डॉक्टर वोगर ने एकत्रित करा या इकट्ठा करा फ्रॉम लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, लंबे टाइम तक स्टडी एंड प्रैक्टिस करने के बाद, ये डॉक्टर एच ए रोवर्ट के शब्द हैं बीवीसीआर के लिए कि डॉक्टर वोगर ने वोनिंगसन के कंबाइंड ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक को बहुत लंबे टाइम तक या बहुत लंबे सालों तक स्टडी करके प्रैक्टिस करके एकत्र किया। वोगर ने ट्रांसलेट करा था रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी को 1900 में। ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इस रिपर्टरी, जो ये रिपर्टरी है बीवीसीआर, ये पब्लिश्ड हुई है किसके द्वारा? वोरिक एंड टफेल के द्वारा। तो ये नाम याद रखना है, वोरिक एंड टफेल के द्वारा ये रिपर्टरी को पब्लिश किया गया है। कब? 1905 में। इस रिपर्टरी में टोटल 464 मेडिसिन को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, हिज मैन्युस्क्रिप्ट वर पब्लिश्ड पोस्थमसली विद द असिस्टेंट ऑफ हिज वाइफ बाय रॉय एंड को, इंडिया इन 1937। तो जो बीवीसीआर का सेकेंड एडिशन था, ठीक है, वो पोस्थमसली पब्लिश्ड हुआ था किसके द्वारा? बाय रो एंड को। ठीक है, इन इंडिया में 1937 में। ये दोनों कौन थे? असिस्टेंट थे उनकी वाइफ के। Second edition proved very useful in successfully working out of case. It contained characteristic of medicine in first part and repertory in second part. तो इस रिपर्टरी में जो सेकंड पार्ट है इसका, वो रिपर्टोरियल पार्ट है, और जो फर्स्ट पार्ट है वो मेडिसिन का पार्ट है। ठीक है, दिस वर्क इज़ एन अटेम्प्ट टू ब्रिज वोनिंगसन एंड केंट। तो ये जो काम है बोगर का, ठीक है, ये ब्रिज बनाता है किस किस के बीच में? वोनिंगसन एंड केंट के बीच में। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि किस रिपर्टरी के लिए बोला गया है। बीवीसीआर को बोला गया है कि ये जो अटेम्प्ट करा था या ये जो रिपर्टरी कंपाइल करी थी किसने? बोगर ने। ठीक है, वोनिंगसन की ये ब्रिज बनाता है किस किस के बीच में? वोनिंगसन एंड केंट के बीच में। फिर आते हैं डॉक्टर डेरियो स्पेंडी। ठीक है, डॉक्टर डेरियो स्पेंडी, इन्होंने क्या कहा बीवीसीआर के बारे में? बीवीसीआर इज़ ए रियल गोल्ड माइन फॉर ऑल काइंड ऑफ सिम्टम। बीवीसीआर क्या है? रियल गोल्ड माइन है किसी भी तरह के सिम्टम के लिए। ठीक है, और डॉक्टर डेरियो स्पेंडी ने क्या लिखा था? फॉरवर्ड लिखा था किसका? कंप्लीट रिपर्टरी का। ठीक है, तो इनके बारे में दो बातें याद रखनी है कि डॉक्टर डेरियो स्पेंडी ने बीवीसीआर के लिए क्या कहा है? रियल गोल्ड माइन ऑफ ऑल काइंड ऑफ सिम्टम। ठीक है, और इन्होंने और क्या लिखा था? फॉरवर्ड लिखा था कंप्लीट रिपर्टरी के लिए। फिर डॉक्टर जे एच क्लार्क ने बीवीसीआर के लिए क्या कहा है? बीवीसीआर इज़ ए मोस्ट वैल्यूएबल कंपाइलेशन। बीवीसीआर क्या है? मोस्ट वैल्यूएबल कंपाइलेशन है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं फिलोसफिकल बैकग्राउंड की इस रिपर्टरी का फिलोसफिकल बैकग्राउंड क्या है। बीवीसीआर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट।
ठीक है, फॉलोइंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर BVCR बेस्ड है। तो 7 इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम एंड कंकमिटेंट्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल्स, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजिशन एंड माइंड, ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल रुब्रिक, इवेल्युएशन ऑफ रेमेडीज़, फीवर टोटलिटी, और 7th पॉइंट है कॉन्कॉर्डेंस। तो 7 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं BVCR के जिनके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद अब एक एक करके देखते हैं इनको। डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम एंड कंकमिटेंट्स। तो कंप्लीट सिम्टम का मतलब क्या हुआ? लोकेशन, सेंसेशन एंड मॉडलिटीज़। और कंकमिटेंट सिम्टम, ठीक है, अनरीजनेबली अटेंडेंट्स ऑफ मेन सिम्टम आर आल्सो नोटिस इन रिलेशन टू टाइम बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ठीक है। अनरीजनेबली अटेंड जो सिम्टम होते हैं मेन सिम्टम के साथ, चाहे वो उस जो मेन सिम्टम उससे पहले या उसके दौरान या फिर उसके बाद में आते हैं, उनको बोलते हैं कंकमिटेंट सिम्टम। कंकमिटेंट्स आर गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस बाय बोगर इन रिलेशन टू द पार्ट, ठीक है। तो कंकमिटेंट सिम्टम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई इस रिपर्टरी में, ठीक है, रिलेशनशिप वाले चैप्टर में इसके, ठीक है। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल, उसका क्या मतलब है? द चैप्टर इन द बुक सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल विच इंक्लूड डिस्चार्जेस, स्ट्रक्चरल अल्टरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, डायथिसिस एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो उनका सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स वाला चैप्टर है, ठीक है, उसमें पैथोलॉजिकल जनरल्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं और उसमें क्या क्या हैं? डिस्चार्जेस, स्ट्रक्चर, अल्टरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायथिसिस। फिर उसके बाद आता है इवेल्युएशन ऑफ रेमेडी वाला, ठीक है। तो अगर हम डॉक्टर SKT का देखें, शशिकांत तिवारी जी का, तो उन्होंने 5 टाइप का बता रखा है, ठीक है। लेकिन मेनली 4 तरह की टाइपोग्राफी यूज़ होती हैं इसमें। कौन कौन सी? अगर कैपिटल है तो 5 नंबर, ठीक है, बोल्ड है तो 4, इटैलिक्स में अगर सिम्टम मेडिसिन लिखी है तो 3, रोमन में 2, रोमन इन पैराथेंसिस, यानी कि रोमन को अगर ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं रोमन इन पैराथेंसिस, उसका ग्रेडिंग है 1 नंबर का, ठीक है, और उसको रेयरली ही यूज़ करते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट टाइपोग्राफी यूज़ होती हैं रिपर्टरी में, ठीक है। फिर फेवर टोटलिटी, दिस इज़ यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बोगर, ये बहुत अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है बोगर का। ईच स्टेज ऑफ फीवर इज़ फॉलोड बाई टाइम, एग्रावेशन, एम्ब्लोरेशन एंड कंकमिटेंट, ठीक है। तो फीवर टोटलिटी में फीवर के बाद टाइम, एग्रावेशन, एम्ब्लोरेशन एंड कंकमिटेंट्स फॉलो किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्कॉर्डेंस इट डील्स विथ रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन ऑफ ओनली 125 मेडिसिन, ठीक है। तो कॉन्कॉर्डेंस वाले चैप्टर में कितनी मेडिसिन है? 125, और इसमें देखते क्या है कॉन्कॉर्डेंस में? रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है प्लान एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ BVCR, ठीक है। तो उसमें पहले पढ़ते हैं सोर्स क्या है BVCR के। तो BVCR किन किन बुक के को मिला के बनाई गई है, ठीक है। रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन, साइड ऑफ बॉडी, द रिपर्टरी पार्ट ऑफ द इंटरमिटेंट फीवर, whooping cough, ए लार्ज नंबर ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम द एफोरिज्म ऑफ हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। तो बहुत सारे पैराग्राफ को यूज़ करा गया है फ्रॉम द एफोरिज्म ऑफ हिप्पोक्रेट्स के। BVCR के फर्स्ट पार्ट में आपका मैटेरिया मेडिका का पार्ट है और सेकंड पार्ट में रिपर्टरी का पार्ट है। इस रिपर्टरी में टोटल 35 चैप्टर हैं, सॉरी 53 चैप्टर हैं, ठीक है। तो प्लान एंड कंस्ट्रक्शन में सोर्स ऑफ BVCR क्या क्या है? रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन, साइड ऑफ बॉडी, द रिपर्टरी पार्ट ऑफ द इंटरमिटेंट फीवर, whooping cough, ए लार्ज नंबर ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम द एफोरिज्म ऑफ हिप्पोक्रेट्स। और BVCR 2 पार्ट में है, मैटेरिया मेडिका फर्स्ट पार्ट और रिपर्टरी सेकंड पार्ट, ठीक है। टोटल 53 चैप्टर इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। फिर उसके बाद देखते हैं इसका एडवांटेज क्या क्या है। इफ़ the case show a pathological generals, it can be repertorized by following Boger's method, thus finding out the simillimum would be easier, ठीक है। अगर हमारा केस पैथोलॉजिकल जनरल्स वाला है, ठीक है, ज़्यादा पैथोलॉजी और कोई मॉडलिटीज़ उससे जुड़ी हुई है, ठीक है, तो हम BVCR को यूज़ कर सकते हैं और ये आसान कर देता है सिमिलिमम को फाइंड आउट करने में, ठीक है।
इस रिपर्टरी का क्रिटिसिज्म क्या क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं सेकंड पॉइंट इसका। कंस्ट्रक्शन कितने किए गए इसमें, 53 चैप्टर। प्रेजेंट वट डिफाइनाइट ऑर्डर इज़ नॉट फॉलोड बाई, ठीक है। तो इसमें 53 चैप्टर हैं लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे कि अगर हम माउथ देखें, माउथ के बाद कौन सा चैप्टर आ रहा है, स्टमक, ठीक है। लेकिन माउथ के बाद सब चैप्टर कौन कौन से हैं, पैलेट, थ्रोट, सलाइवा, टंग, ठीक है। जैसे और रिपर्टरीज जो हैं, कुछ रिपर्टरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तैयार करी गई हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। फिर स्टमक में कौन आ गया, एपिगैस्ट्रियम और हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। और इसमें मिसप्लेसिंग देखी गई है काफ़ी ज़्यादा रुब्रिक्स की, ठीक है। नोसोड आर नॉट प्रेजेंटेड वेल दो द रिपर्टरी वाज पब्लिश्ड आफ्टर द केंट रिपर्टरी। इस रिपर्टरी में नोसोड को प्रेजेंट नहीं किया गया है, जबकि ये रिपर्टरी जो थी वो केंट सर की रिपर्टरी के बाद आई है, ठीक है। अब पहला वाला पॉइंट इसका देख लेते हैं। माइंड सेक्शन हैज़ बीन इनलार्ज, डेवलप एंड मेड मोर यूज़फुल फ्रॉम ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो माइंड सेक्शन इनका काफ़ी बड़ा है और उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल बनाया गया है। इट इज़ इनरिच्ड विद मैनी रुब्रिक, सब रुब्रिक एंड लार्ज सेक्शन ऑफ क्रॉस रेफरेंसेज, बट कंकमिटेंट सबसेक्शन ऑफ माइंड डज नॉट हेल्प प्रैक्टिशनर एज इट कंटेन ओनली ग्रुप ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इस माइंड चैप्टर में इनके या माइंड सेक्शन में क्या क्या है, रुब्रिक्स हैं, सब रुब्रिक हैं और क्रॉस रेफरेंस के लार्ज सेक्शन है, ठीक है। बट कंकमिटेंट सबसेक्शन जो है माइंड का डज़ नॉट हेल्प प्रैक्टिशनर, वो प्रैक्टिशनर के लिए हेल्प नहीं करता है, एज इट कंटेन ओनली ग्रुप ऑफ मेडिसिन, उसमें केवल क्या है, ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, ठीक है। तो ये इनका क्रिटिसिज्म है। तो कुछ पॉइंट हैं जो क्रिटिसिज्म के हमें याद रखने हैं, और एडवांटेज हमें याद रखना है कि पैथोलॉजिकल जर्नल्स अगर हमें केस में देखते हैं तो फिर हम इस रिपर्टरी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इवेल्युएशन इनका 4 मतलब 5 टाइपोग्राफी हैं, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट टाइपोग्राफी हैं, ठीक है। और मिसप्लेसिंग देखी गई है रुब्रिक की, नोसोड्स इस रिपर्टरी में प्रेजेंट नहीं है, जबकि ये रिपर्टरी केंट सर की रिपर्टरी के बाद आई है, ठीक है। थैंक यू।